ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਟ ਪੀਰੀਅਡ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੋਕੈਬ ਐਂਡ ਈਡੀਅਮ ਕਵਰ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਰਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਆਇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ। ਫਰੀडम फाइटर्स जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं। अराउज का मतलब होंगे कोई इनक्रीज होना है ना, कोई इंटरस्ट अराउज होया, पैदा होया। फैसीनेट होंगे अट्रैक्ट। सैक्रीफाइस करना होंगे कुर्बानी देना, ठीक है, अपनी जान गवा देना। सर्फ का इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट पर सर्च करनी। लमसम मनी होंगी है, बहुत लार्ज मनी इक्को टाइम पर देनी। हैफ्टी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहा जाता है। डिटरमिनेशन होंगी है दृढ़ता। सो इस टॉपिक की इंट्रो स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो डाउट इंडिया इज़ अ कंट्री विद रिच हिस्टरी। देयर आर मैनी पर्टिकुलर डेट्स इन इंडियाज़ हिस्टरी सच एज द 15th of August as Independence Day, the 26th of January as Constitution Day, and wars and so on. So कहते इंडिया की रिच हिस्टरी, रिच पास्ट है, तो काफ़ी सारे डेट्स ने स्पैशल, ठीक है। सो कहते हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस स्टोरी ऑफ इंडिया। सो इंडिपेंडेंस आज़ादी की स्टोरी बारे गल करना चाहांगा। द स्टोरी इज़ अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गैट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। सो कहते यह स्टोरी उन्होंने लाइक फ्रीडम फाइटर्स दी है जिन्होंने कहते बहुत ज़्यादा मेहनत की आज़ादी दिवाउण दे विच। I have a keen interest in history and also I have heard various stories of freedom fighters from my grandparents in my childhood। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾफ़ी ज़्यादा इंटरस्ट है हिस्टरी 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। They often told me about happenings, की happenings होइयां। Also in my school days, I read history where I ever found more information about it। ते उत्थे मैनू होर information मिली। Actually this is where I aroused my interest in that era। So उत्थों ही मेरा जिहड़ा interest है, कहंदे रुचि मेरी पैदा हुई। Moreover, I want to know more about that particular period। मैं होर जानना चाहनी हूँ because I want to know how freedom fighters such as भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तुसी कोई भी नेम ले सकते हो विच, and various other fighters दे नेम तुसी दस सकते हो, sacrifice their lives to get freedom from British rulers। सो कहते उन्होंने अपनियां जाना गवाइयां, कुर्बानियां दित्तियां भी किद्दां, तां करके मैं जानना चाहनी हूँ। Apart from that, I am fascinated by the stories of these freedom fighters and the courage and determination they showed to obtain independence। ते कहंदे मैं इन्हां फाइटर्स दी लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हाँ भी इन्होंने अपनी लाइफ गवाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा दृढ़ता रखी आज़ादी दिवाउण दे विच। इवेंचुअली आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट हिस्टोरिकल टाइम। एंड ते भी कहंदे मैं होर जानना चाहनी हाँ। एज टूडे इज़ अ टैक्नोलॉजिकल एरा, सो आई एम प्लैनिंग टू सर्फ द इंटरनेट सो आई कैन गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो कहते जिमें कि अजकल टैक्नोलॉजिकल एरा है, सो मैं इंटरनेट पर सर्च करूँगी इस दे बारे, तो उत्थों मैं होर इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करूँगी। गैदर मतलब होंगे कलैक्ट करना। सो कहते आई शैल डू इट एज सून एज पॉसिबल। जिन्ना जल्द तो जल्द हो सके उन्ना जल्द मैं करूँगी। सो ये सीगा टॉपिक। मोस्टली ये टॉपिक सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लग रहा सी, बट मैं इसनूं बहुत ईजी वे नाल बनाया तो ईडियम्स का भी यूज़ किया। सो फॉलोअप्स ने कहते डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हिस्टरी, ये जरूरी है। यस। और कहते नैक्सट क्वेश्चन है शुड एवरीवन लर्न अबाउट हिस्टरी, तो हरेक नूं जानना चाहिए। यस, कहते नो डाउट एवरीवन शुड नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टरी बिकॉज थ्रू दिस दे कैन गेट नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड आर फ्रीडम फाइटर्स who fought for our country in order to get independence। जिन्होंने कहते लड़ाई की, ठीक है, अपनी कंट्री नूं आज़ादी दिवाउण दे लई। सैकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन चिल्ड्रन लर्न अबाउट हिस्टरी, बच्चे किवें सीख सकते हैं। वेरीअस वेज ने चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम बुक्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज अबाउट हिस्टरी because these are reliable source of getting information। apart from it children can watch a movie that is based on history, ते मूवी वगैरह तो भी वो सीख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अबाउट हिस्टरी फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम वीडियोज़। की डिफरेंस है
On the one hand, while reading a book will help people to increase their concentration power and develop their reading habit, जे book चो read करेंगे concentration power boost up होगी. On the other hand, watching a video can be more effective. It's because visual memories are in the strongest. क्योंकि जे आप कुछ देखते हो mind च अपने ज़्यादा रह जाता है. And while watching a video, people somehow tend to be more interested in the thing. ते वो ज़्यादा interested भी होंगे. Next, fourth question है, do you think it is difficult to protect and preserve historic buildings? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ tough है ना, like preserve करना, संभाल के रखना या save करके रखना historic buildings ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ yes, it is difficult because nowadays people are running towards modernization. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ modernization ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ. Some of them do not care about historical places ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ historical buildings ਦੀ. So apart from this, heavy funds are needed for the maintenance of these buildings. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ. So who should be, next question है, who should be responsible for protecting historic buildings? कौन रिस्पॉन्सिबल है कहते भी इन्हों प्रोटैक्ट करने लिए? इन माई आइज़ और इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटैक्टिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सच एज द गवर्नमेंट, पब्लिक, टूरिस्ट ऑल्सो, क्योंकि वो विजिट करते हैं. सो इफ एवरीवन इज़ इनवॉल्व इन द प्रोटैक्शन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, दे कैन बी सेव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो उन्होंने लंबे समय तक कहते बचा के रख सकते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, who should pay for protecting the historic buildings? So कौन पे, किस नू पे करना चाहिए? कहते funds for the preservation of buildings must collect from the government, visitors and local people. All should participate in the preservation of old buildings because क्योंकि कहते ता ही पॉसिबल है, because it is not possible without their help of them. So ये इन्हां दी help तो बिना possible ही नहीं है इन्हां दी preservation करना. So हर एक नू participate करना चाहिए. नैक्सट क्वेश्चन है, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू विजिट म्यूजियम्स? की तुहाडी कंट्री के लोगों को म्यूजियम विजिट करना वधिया लगता है? देयर इज़ नो डाउट, तुसीं कह सकते हो इंडियन लाइक टू विजिट म्यूजियम्स. सो उन्होंने पसंद है. ईवन दे पे एन एंट्री फी टू सी म्यूजियम्स, ठीक है, चाहे कहते उन्होंने एंट्री फीस भी पे करनी पे. स्कूल्स ऑल्सो टेक टूरस ऑफ दिस काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं स्कूल्स हैं जोड़े ये भी कहते की है टूरस लैके जाते हैं. सो इनू कंप्लीट कर सकते हैं. स्कूल्स ऑल्सो टेक टूरस ऑफ दीज प्लेसिस इन ऑर्डर टू इनहांस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. सो आई पर्सनली थिंक दैट इट इज़ एन ईजी वे टू लर्न अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो एक ईजी वे है जिथे बच्चे जाके या कोई भी जाके कहते की है हिस्टरी बारे सीख सकता है. सो नैक्सट क्वेश्चन है जी, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू विजिट म्यूजियम? तुहाडी कंट्री के लोगों को म्यूजियम विजिट करना वधिया लगता है? आई थिंक दैट बोथ टीनेजर्स एंड अडल्ट्स हैव एन इक्वल लैवल ऑफ क्रेज रिगार्डिंग द विजिट ऑफ म्यूजियम. मैनूं लगता है कि इक्वल लैवल ऑफ क्रेज आ. बोथ एज ग्रुप्स लाइक टू गो टू वर्चुअल म्यूजियम, तो उन्होंने कहते वर्चुअल म्यूजियम च जाना वधिया लगता, लाइक जिथे सारे इमेजिज होण, विजुअल इमेजिज होण. नैक्सट क्वेश्चन है जी, डू यू थिंक म्यूजियम शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एंटर? ठीक है, तुहानूं की लगता जी म्यूजियम की एंट्री फीस आ नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इन्हां दी कॉस्ट की है, इन्हां नूं मेनटेन करके रखण दी बहुत ज़्यादा है. द लीडिंग फैक्टर बिहाइंड दैट कहते लंप सम मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेनटेनेंस ऑफ म्यूजियम. सो कहते उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होंगी है. इफ देयर इज़ एन एंट्री फी दैन इट इज़ ईजियर फॉर अथॉरिटीज़ टू मैनेज द फंड्स और तुसीं कह सकते हो फाइनेंस. सो कहते अथॉरिटी नूं ईजी हो जाएगा मैनेज करना. नैक्सट क्वेश्चन है, डू यू थिंक लोकल पीपल एंड टूरिस्ट शुड पे द सेम अमाउंट टू एंटर अ म्यूजियम? तुहानूं की लगता कि सेम अमाउंट पे करनी चाहिए है? डेफिनेटली देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एंट्री फीस बिटवीन लोकल्स एंड फॉरनर्स. People save money for traveling and I think it is not a good thing to misuse their savings as travelers spend a hefty amount of money during their visit. So as they contribute to economy of visiting nations by paying taxes. क्योंकि कहते ऑलरेडी वो बहुत खर्चा कर रहे होंगे हैं, ठीक है, जो विजिटर्स होंगे उन्होंने टैक्सिस पैंदे हैं. सो मैनू लगता है जी ये कॉस्ट है सेम होनी चाहिए है. नैक्सट क्वेश्चन है 11th, हाउ डू यू थिंक द म्यूजियम्स ऑफ फ्यूचर माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजियम ऑफ टुडे? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲੋਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ आई थिंक that there will be more establishment of interactive museum. So कहते बहुत अलग अलग तरीके के म्यूजियम्स होंगे. न्यू एक्टिविटीज़ मे बी इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट द इंडिविजुअल्स. कुछ न्यू एक्टिविटीज़ होंगी जो कि इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करनियाँ.
ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਰੋਬੋਟਸ ਮੇ ਆਲਸੋ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਊਕਾ ਟੌਪਿਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।